हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, एसर्शन है, अभिकथन सफेद फास्फोरस लाल फास्फोरस से अधिक क्रियाशील होता है। दूसरा है, या वायु में आग की तीव्रता से पकड़कर P4H10 की सघन सफेद सुधम देता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। 5 ऑप्शन है यहाँ पे। अभिकथन और तर्क सही है, तर्क सही व्याख्या कर रहा है हमारे अभिकथन की। दूसरा है, हमारा अभिकथन और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क सही व्याख्या नहीं करता है हमारे अभिकथन की। तीसरा है कि अभिकथन सही है, तर्क गलत है। चौथा है, अभिकथन सही है, तर्क गलत है। पांचवा है कि अभिकथन और तर्क दोनों गलत। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को समझने के लिए अगर हमारी मुख्य अवधारणा को समझना होगा तो हमें समझना होगा सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस को। ठीक है, मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना है? सफेद फास्फोरस, ठीक है, और लाल फास्फोरस। तो सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस का जो फॉर्मूला होता है ये लगभग दोनों का समान होता है। ठीक है, ये P4 होता है और ये भी P4 होता है, लेकिन दोनों की जो संरचना होती है, संरचना जो होती है वो भिन्न होती है। ठीक है, तो अगर देखते हैं सफेद सफेद फास्फोरस की सफेद फास्फोरस की संरचना, तो ये किस तरह से होती है? ये P, ये P, ये P और ये P, ये कोणीय होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? ये कोणीय होता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है ये 60 डिग्री का होता है। तो ये कैसा संरचना है? ये कोणीय संरचना होता है। जबकि अगर P4, ये लाल फास्फोरस की देखेंगे, लाल फास्फोरस का संरचना देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये कुछ इस प्रकार से ये संरचना देखने को हमें मिलती है। ठीक है, जो कि बहुलक बहुलक की भांति होता है। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? बहुलक की भांति होता है और ये कोनियन की भांति होता है। तो जो बहुलक की तरह होते हैं, जो बहुलक बहुलक रखते हैं, वो क्या होते हैं? बहुलक वाले क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। और अस्थाई होने की वजह से ये क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील। ठीक है, और जो कोणीय रखते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो हमारा इस सफेद जो होगा वो क्या होगा? अधिक क्रियाशील होगा, और लाल फास्फोरस जो होगा कम क्रियाशील होगा। तो पहला स्टेटमेंट है सफेद फास्फोरस लाल फास्फोरस से अधिक क्रियाशील है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हमारे कारण पे जाते हैं। कारण में दिया हुआ है, यह वायु में आग की तीव्रता को पकड़कर P4H10 की सघन सफेद सुगंध देता है। जब सफेद फास्फोरस लेंगे P4, ये अगर अभिक्रिया कर लेगा वायु से, तो वायु में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और तेजी से, और ये P4O10 बना लेता है, जिसका सफेद सफेद सधुम बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन में ये दूसरा बोला गया है कि ये तीव्रता से पकड़कर ये सघन सफेद सुधम बनाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा दूसरा जो रीजन दिया हुआ है वो किसी और चीज को व्याख्या कर रहा है। वो बोल रहा है कि वायु से उसके रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में बता रहा है, जबकि पहला जो दिया हुआ है वो उसकी क्रियाशीलता को बताता है। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो अतः हम लोग बोल सकते हैं कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क हमारा सही व्याख्या नहीं करता है हमारे अभिकथन की। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन जो हो जाएंगे वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।